देखें, बिज़नेस की दो लफ्ज़ों में अगर तारीफ़ मैं आपको बता दूं तो वो ये है, परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़ज़ा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। अमीर आदमी भी इसी दुनिया में पैदा होता है और गरीब आदमी भी इसी दुनिया में पैदा होता है। जैसे कि चार लड़के होते हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करें। तो उसमें से एक लड़का कहता है वहाँ पर एक बस आती है जिसमें लोग पैसेंजर खचाखच भरे हुए होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सैयद काशिफ, मोटिवेशनल स्पीकर, और आज का हमारा टॉपिक है कि बिज़नेस कौन सा स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले अल्लामा इकबाल के एक शेर से स्टार्ट करते हैं। परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़ज़ा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। देखो, बात को समझें। अमीर आदमी भी इसी दुनिया में पैदा होता है और गरीब आदमी भी इसी दुनिया में पैदा होता है। एक बड़ा बिजनेसमैन भी इसी माहौल में पलता बढ़ता है और एक छोटा बिजनेसमैन भी इसी माहौल में पलता बढ़ता है। हार्डवेयर दोनों के सेम होते हैं, हाथ भी सेम होते हैं, टांगें भी सेम होती हैं, आँखें, कान, नाक सब सेम होते हैं। डिफरेंस कहाँ पर आता है? सोच में। एक बड़े बिजनेसमैन की सोच और एक छोटे बिजनेसमैन की सोच में फ़र्क होता है, जिसकी वजह से वो बड़ा बनता है और ये छोटा छोटा ही रहता है। इसकी जो सोच है वो लिमिटेड रहती है। इसी वजह से आज इस टॉपिक को हमने आज कवर किया है कि बिज़नेस कौन सा स्टार्ट किया जाए। जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं नॉर्मली उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि बिज़नेस कौन सा स्टार्ट करें। जैसे कि चार लड़के होते हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करें। तो उसमें से एक लड़का कहता है पिज़्ज़ा के बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। पिज़्ज़े का बिज़नेस क्यों स्टार्ट करें? क्योंकि पिज़्ज़ा मार्केट में काफ़ी इन है और लोगों को काफ़ी पसंद भी है, तो इसलिए पिज़्ज़े का बिज़नेस करते हैं, काफ़ी चलेगा। तीन लड़कों ने उसकी बात मानी और अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट चारों ने शेयर की और पिज़्ज़े की शॉप ओपन कर ली। 4 से 5 महीने वो पिज़्ज़े की शॉप चली होगी और उसके बाद वो बंद हो गई। जब बंद हो गई तो चारों अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट से हाथ धो बैठे। देखिए, बात को समझें। जब आप किसी बस स्टॉप पे जाते हैं तो वहाँ पर एक बस आती है जिसमें लोग पैसेंजर खचाखच भरे हुए होते हैं। छत पे भी भरे हुए हैं और पीछे भी हैं लटके हुए और साइड में भी लटके हुए हैं। तो आपने देखा कि यार ये बस जो इतनी भरी हुई आ रही है, यकीनन किसी अच्छी जगह जा रही होगी, जिसकी वजह से लोग इसमें भरे हुए हैं। चलो मैं भी इसमें ही सवार हो जाता हूँ। क्या रियल लाइफ में आप ऐसे ही करते हैं? यकीनन नहीं करते होंगे। आपको पता होता है कि आपकी मंजिल क्या है, आपका रूट क्या है और आपकी बस क्या है, आपको पता होता है। लेकिन बिज़नेस में आपको नहीं पता होता। बिज़नेस में आपने देखा कि भाई फलाना ने ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है तो चलो हम ब्यूटी पार्लर खोल लें, फलाना ने मिल्क शॉप खोली है, चलो यार हम भी मिल्क शॉप खोलें, बहुत चल रही है, फलाना ने यार 10 पिज़्ज़े की शॉप से हम भी खोल लेते हैं। ऐसा नहीं होता। इस वजह से ही आप छोटे बिजनेसमैन हैं और इस वजह से ही आप फ्लॉप हैं। देखें, बिज़नेस की दो लफ्ज़ों में अगर तारीफ़ मैं आपको बता दूं तो वो ये है, इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने का नाम बिज़नेस है। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने का नाम बिज़नेस है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इंसानी ज़रूरियात हैं क्या क्या। तो उसके लिए हमने एक चार्ट बनाया। ये चार्ट हम आपसे शेयर कर देंगे, ठीक है? तो जो इंसान की ज़रूरियात हैं वो चंद हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। बेसिक जो ज़रूरियात हैं वो बहुत चंद हैं, थोड़ी सी। वाटर है, फूड है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ट्रैवलिंग है, लिविंग है और गेटअप है, ठीक है? इसी तरह ये चंद, एक दो और भी हों शायद, मैंने मिस कर दी। जैसे डिफेंस भी कह सकते हैं कि एक उसकी बेसिक ज़रूरत है, ठीक है? अब इन बेसिक ज़रूरियात को सब कैटेगराइज कर लेते हैं। जैसे कि फूड है, फूड को अगर सब कैटेगराइज करें तो कुक फूड आ जाता है और नॉन कुक फूड आ जाता है। फिर कुक फूड को मज़ीद कैटेगराइज कर लें तो उसमें स्वीट डिश आ जाती है, नमकीन आ जाता है, रोटी और बहुत सारी चीज़ें, पिज़्ज़ा भी उसी में आ जाता है, ठीक है? नॉन कुक फूड को अगर कैटेगराइज करें तो वेजिटेबल आ जाएगा, फ्रूट आ जाएगा और मीट, चिकन
ड्राई फ्रूट्स वगैरह उसमें आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप गेटअप को जो इंसान का गेटअप होता है उसको कैटेगराइज करें तो उसमें ड्रेस आ जाएगा, उसमें उसकी ब्यूटी आ जाएगी। ड्रेस में मज़ीद कैटेगराइज करें तो टेलर आ जाएगा, ड्रेस की शॉप्स आ जाएंगी, लेसेस गोटा जरी की जो शॉप्स होती हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, ब्यूटी में अगर उसको कैटेगराइज करें तो सैलून आ जाएगा, ब्यूटी पार्लर आ जाएगा और मेकअप की शॉप्स वगैरह आ जाएंगी। मकसद ये है कि जब आप अपने 5-6 लाख 10 लाख 15 लाख लगाने जा रहे हैं तो यार पहले वर्कआउट तो करो। आप लिए बैठे देखा और क्या करना है, आपने खुद भी जो है वो वही स्टार्ट कर दिया। तो पहले वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपने एक ये इंसानी नीड्स का अच्छे तरीके से 3-4 दिन 5 दिन बैठ के एक चार्ट बना लिया। जब आपने इंसानी ज़रूरियात का चार्ट बना लिया तो अब आप ये देखें कि आपको शॉप खोलनी कहाँ पर। मिसाल के तौर पे आप एक ऐसी जगह शॉप खोल लें जहाँ की पॉपुलेशन कम है, 10,000 15,000 20,000 वहाँ की पॉपुलेशन है, एक सोसाइटी है, वहाँ आप एक शॉप खोलना चाह रहे हैं। तो 2-3 दिन आप वहाँ पर थोड़ा सा सर्वे करें और जहाँ शॉप खोल रहे हैं वहाँ के आधा किलोमीटर राउंड में आप सर्वे करें कि वहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पे मिल्क शॉप है, बेकरी है, ठीक है, मिनी मार्ट है, वाटर हाइड्रेंट है, ठीक है, और स्टेट एजेंसी वगैरह वगैरह चीज़ें हैं वहाँ पर। आपने देखा, आपने कहा यार सब चीज़ें मौजूद हैं लेकिन टेलर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब आपने चूँकि आपके पास नीड्स का चार्ट है, अवेलेबल की लिस्ट है, आप सुकून से आप बैठे एक जगह पर और वहाँ बैठ के आपने टैली किया क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। ठीक है, आपने देखा कि टेलर की शॉप नहीं है यहाँ पर। अब आपके लिए आसान हो गया डिसीजन लेना कि मैं कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करूँ। अब आपने उस टेलर के बिज़नेस के लिए वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, आपने उसको देखना शुरू कर दिया किस तरह से आप कौन सा कारीगर रखें, क्या इन्वेस्टमेंट होगी, कितना खर्चा होगा, क्या होगा। बहरहाल वो आपने अच्छी तरह उसका वर्कआउट किया और एक टेलर की शॉप खोल ली। अब उस टेलर में आपने जेंट्स टेलर और लेडीज़ टेलर दोनों ओपन कर लिए। अब आपने देखा कि लेडीज़ जब आ रही हैं तो उनको ज़ाहिर बात है ज़रूरत है गोटा जरी की, लेसिस की, जो उनके दुपट्टे और अराउंड में चीज़ें लगती हैं, तो उसकी भी एक छोटा सा आपने सेटअप कर लिया और एक शॉप ओपन कर लिया आपने गोटा जरी की। ठीक है, अब जब आपने एक छोटी सी ये शॉप ओपन कर ली, ये पार्ट उसमें शामिल कर लिया अपनी शॉप में, तो आपने देखा कि यार लोगों को यहाँ पर अनस्टिच कपड़ों का भी एक प्रॉब्लम है, अनस्टिच और रेडीमेड कपड़ों का भी इनको सोसाइटी से बाहर जाना पड़ता है। तो आपने एक छोटा सा सेटअप उसका भी लगा लिया, यानी कि एक पूरा पैकेज आपने ड्रेस का वहाँ पर रख दिया। अब आपने जो एक पिज़्ज़े की शॉप में 6 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए लगाए थे और फ्लॉप हो गए थे, यहाँ पर आप उसकी आधी भी लगाएंगे ना, 5 लाख भी, तो आप फ्लॉप नहीं होंगे, क्योंकि आपने वर्कआउट किया, आपने वहाँ की नीड निकाल ली कि उस एरिया की नीड क्या है, ये है। तो ये तो एक एग्जाम्पल था, कुछ और भी नीड हो सकती है। ठीक है, वो इस तरह से आप नीड का एक चार्ट बनाएं, अवेलेबल की लिस्ट बनाएं और दोनों को टैली करें। जो चीज़ें वहाँ पर ज़रूरत हैं आप वहाँ पर वो ओपन कर लें, सिंपल। तो अगर इस तरह से आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मतलब आपको फ़ायदा देगा और डिसीजन लेने में आपको बड़ी आसानी हो जाएगी कि कौन सा बिज़नेस स्टार्ट किया जाए। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। उसके बाद फिर जब आप बिज़नेस स्टार्ट कर लेंगे तो हमारा एक और लेक्चर है जिसमें हमने ये बताया कि बिज़नेस के 4 स्टेप होते हैं। ठीक है, क्लाइंट आया, क्लाइंट ठहरा, क्लाइंट ने प्रोडक्ट परचेज़ की और क्लाइंट ने आपकी प्रोडक्ट यूज़ की। तो जब आप ये डिसाइड कर लें कौन सा बिज़नेस करना है तो उसके बाद फिर आप उस वीडियो को देखें जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लामा इकबाल का एक और शेर मैं आपको जाते जाते सुना दूँ कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज दरिया में है बैरून दरिया कुछ नहीं। भाई जुड़े रहोगे ना, भैया जी जुड़े रहोगे ना तो काम के रहोगे,
तो इसी जोड़ के लिए आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच।